अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे एम्पेरिसिज्म जो कि हमारा रिनेंसिनेंस पीरियड्स के बाद एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड द एम्पेरिसिज्म। ये स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है लाइक द एम्पेरिसिज्म, रैशनलिज्म, पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म। सो ऑल आर विल बी डिस्कस वन बाय वन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिस्कस करेंगे एम्पेरिसिज्म को। फाउंडर है इनका जोहन लॉक। इसके दो तीन फिलोसफर इन्होंने डिस्कस किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो कि फाउंडर के फेमस होने की वजह से एम्पेरिसिज्म एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट आया था साइकोलॉजी में, दैट इज ओनली डिस्कस जोहन लॉक। जोहन लॉक ने एम्पेरिसिज्म के बारे में बताया कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस कहाँ से आते हैं, हमारे पास नॉलेज कहाँ से आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है आपने। एम्पेरिसिज्म को ये रैशनलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट आया था। इसने रैशनलिज्म वालों को रिजेक्ट, उनके आइडियाज को रिजेक्ट करके अपने आइडियाज न्यू दिए थे। उससे पहले हमने रिनेंसिनेंस पीरियड के अंदर जो कि हमने पढ़ा था डिस्कॉर्ट कहता था कि हमारे इनेट आइडियाज हैं, इसने उस चीजों को भी रिजेक्ट करके उसके ऑपोजिट आइडियाज को क्रिएट किया था। उसके बाद इसने सेंसेशन रिफ्लेक्शन पे आइडियाज दिए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज दिए कि क्या होते हैं, इमोशन पे काम किया और प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज बताई इसने कि कौन कौन सी क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं वो, और उनमें से कौन सी प्राइमरी होती हैं और कौन कितनी इनफ होती है। एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज बताया इसने। एम्पेरिसिज्म को अब लर्न करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पेरिसिज्म वाले जो उनसे थे, एपिस्टेमोलॉजिकल थेरीज को कहते हैं। ये न्यू स्कूल ऑफ थॉट आया था हमारे पास रिनेंसिनेंस पीरियड के बाद। उसमें इसने कहा था कि वो नॉलेज जो हमारे पास एक्सपीरियंस से आता है वो होता है एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म वाले जो उनसे हैं, इसका ऑपोजिट ऑफ द रैशनलिज्म वाले हमें कहते हैं जितने भी आइडियाज हैं वो हमारे इनेट होते हैं, मतलब कि बाय बर्थ हमारे पास तमाम नॉलेज आ जाता है। उनका आइडिया था कि जो नॉलेज है वो हमारे इनेट होते हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट था ये कहता था हमारा नॉलेज जो सा है वो एक्सपीरियंस से आता है। या आपने इसमें अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। मेजर इनकी जो थीम, या इसे आप कह दें कि मेजर इन्होंने क्या काम स्कूल ऑफ थॉट पे किया था, इन्होंने यही काम किया था कि एक ने इनेट आइडिया दिया था और दूसरे ने उसको आके फॉल करके ऑपोजिट आइडिया दिया कि तमाम नॉलेज हमारा एक्सपीरियंस से आता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपको अच्छा लगेगा कि एक्सपीरियंस से कैसे आता है। वो कहता था जैसे ही कोई भी बर्थ होती है उसके पास सारे आइडियाज आते हैं, चाहे वो उसके पास उसकी विरासत में आए, चाहे वो उसके गॉड का गिफ्ट होता है, या जिस तरह भी आए उसको जब वो पैदा होता है तो उसके पास सारा नॉलेज होता है, वो बस उसे यूज टाइम टू टाइम करता है। लेकिन एम्पेरिसिज्म वाले क्या कहते हैं? एम्पेरिसिज्म वाले कहते हैं हमारे पास जितना भी नॉलेज है वो इनेट हमारे बर्थ पे नहीं होता। जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे हमें नॉलेज हम लोग गेन करते हैं। अब एक्सपीरियंस कैसे आता है ये भी देखना है। ये मेजर इनका ऑपोजिशन ऑफ इनेट आइडियाज आपको अंडरस्टैंड हो गया है, तो हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि टीचर, एवरीथिंग वी नो एंड एक्सपीरियंस इज आल्सो कंसीडर्ड एज द ओनली ऑथेंटिकल सोर्सेज ऑफ द ट्रू नॉलेज। उसने कहा हमारे एक्सपीरियंस का बेहतरीन जो जरिया है वो सिर्फ नॉलेज है। हमें नॉलेज होगा तो हमें एक्सपीरियंसेस होंगे। उसने कहा कि रैशनलिज्म वालों के मैं बिल्कुल जो हूँ खिलाफ हूँ, उन्होंने आपको गलत कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने अपनी एक ऑपोजिट रैशनलिज्म के एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम द सेंसेस, एक्सपीरियंस। अब देखें एक और चीज ऐड हो गई। शुरू में वो कह रहा था नॉलेज इज ओनली गिव फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब वो एक्सपीरियंस कौन से हैं? वो हमारे सेंसेस एक्सपीरियंस हैं। सेंसेस एक्सपीरियंस मीन कि आपके अल्लाह पाक ने 5 सेंसेस दिए हुए हैं, टच, हेयरिंग, सीइंग एंड फीलिंग्स, स्मेलिंग। ये सारे सेंसेस आपके एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को और फिर उससे नॉलेज को गेन करते हैं। एवरीडे लाइफ से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि कैसे अब ये नॉलेज को गेन करेंगे और कैसे ये एक्सपीरियंस हमारे पास सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन पे डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए जो हमारा माइंड है उसके पास कोई इनहेट आइडियाज नहीं है।
अकॉर्डिंग टू एम्पेरिसिज्म वाले कह रहे हैं माइंड हैज अ नो इनेट आइडियाज, ये सिर्फ नॉलेज जो है वो आइडियाज या नॉलेज जो है वो कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस कितनी तरह के हैं, उसने कहा एक्सपीरियंस हमारे पास 2 तरह के हैं, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो सा आपका पॉइंट बनता है इसमें सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन का। सेंसेशन क्या है? सेंसेशन वो कहता है एक्सटर्नल परसेप्शन है, एंड रिफ्लेक्शन जो है आपका इंटरनल परसेप्शन है। परेशान नहीं होना कैसे एक्सटर्नल है और रिफ्लेक्शन कैसे इंटरनल है। देखिए, सेंसेशन आपका वो नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज है जो आपको आपके जिस्म से बाहर वाले ऑब्जेक्ट से नॉलेज मिलता है। लाइक आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, आपने उसको हाथ लगाया, आपका जो हैंड उसे टच हुआ, दैट इज द सेंस, आपके सेंसेस ने उसको टच किया। अब वो नॉलेज जो आपको बाहर किसी भी थिंग से, हॉट ऑब्जेक्ट से मिला, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो वो हॉट ऑब्जेक्ट है, तो वो जो नॉलेज होगा वो इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ द सेंसेशन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो नॉलेज जो आपके इंटरनल स्टेट ऑफ, अब वो नॉलेज आपके हॉट ऑब्जेक्ट का नॉलेज आपके सेंसेस के थ्रू माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। अब आपका माइंड आपको डिटेक्ट करेगा फौरन से दैट ऑब्जेक्ट इज अ हॉट, यू कैन जो है रैपिडली आप हैंड को पीछे की तरफ खींचे, तो वो जो माइंड ने परसीव किया, रिफ्लेक्ट किया, जो सोर्स ऑफ नॉलेज आपके पास इंटरनली स्टेट ऑफ माइंड से है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट, ये 2 टर्म्स अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई है तो हम आगे चलते हैं। एम्पेरिसिज्म वाले कहते हैं कि एक आपकी रैशनल प्रिंसिपल प्रायोरिटी में होती है, मतलब पहला जो सा रैशनल प्रिंसिपल है वो आपके पास एक्सपीरियंस से आता है। वो कहता है कोई भी बच्चा है जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसे नॉलेज नहीं मिलेगा। नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज उसके पास कहाँ से आएगा? 2 तरीके हैं नॉलेज के, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन के। उसने कहा कोई भी सिंगल आइडियाज आपके माइंड में नहीं होता जब तक आप कोई ना कोई एक्सपीरियंस ना कर लें या कोई ना कोई सेंसेशन या रिफ्लेक्शन से वो नॉलेज ड्राइव ना हो जाए। उसने कहा कोई भी बच्चा सेंसेशंस के बगैर आइडियाज को नहीं ले सकता। और ये आपकी जो सेंसेशन है या इनेट आइडियाज, इसने जो कहा जो आपके आइडियाज हैं, उसने कहा एज के साथ साथ आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करें, आप बच्चे थे तो आपके क्या आइडियाज थे एज कंपेयर टू आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ एज। अब के आइडियाज क्या हैं? बचपन में आप टॉफी से खुश हो जाते थे, बड़े होके आप बड़ी चीजों से खुश होते हैं। ये आपके होते हैं कि एडवांस एज के साथ साथ आपकी सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन भी एडवांस होनी स्टार्ट हो जाती है। ही कैन नॉट थिंक बिफोर हिज माइंड इन द स्टॉप विद द सेंसेशन। उसने कहा हमारा माइंड कभी भी सेंसेशन जो है के बगैर नॉलेज को गेन नहीं कर सकता। जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक महसूस नहीं करेंगे, जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी स्मेल नहीं चेक करेंगे, जब तक हम उसकी हेयरिंग नहीं करेंगे, हमें वो नॉलेज नहीं मिल सकता। नॉलेज मिलेगा तो एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस हमारे पास 2 तरीके से आता है, दैट इज कॉल्ड द सेंसेशन, जब सेंसेस ऑर्गन से हम उसे एक्सटर्नली तौर पर लेते हैं, और जब हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, परसीव किया उसने नॉलेज को। अच्छा जी, अब लास्ट लाइन में उनका एज अ कॉन्स्ट्रक्ट, आपको मैंने ये बात पहले बता दी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, रैशनलिज्म एंड एम्पेरिसिज्म वाले। एम्पेरिसिज्म वालों को भी आपको डिस्कस कर दिया एंड रैशनलिज्म वालों का भी, कि वो नॉलेज के बारे में क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं नॉलेज जो सा है वो पोस्टीरियर है, डिपेंडेंट है ऑन एक्सपीरियंस। अगर आप देखेंगे तो जो सा आपके पास रैशनलिज्म वाले हैं वो कहेंगे कि नॉलेज जो सा आपका इनेट आइडिया से आता है, डिपेंड होता है, ये सारा कुछ इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी। और जो सा आपका एम्पेरिसिज्म है वो डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस पे। अब ये उसने कहा कि मैंने इनेट आइडियाज को ऐसे ही नहीं ऑपोजिट में गया, मैंने ऐसे ही नहीं इसको रिजेक्ट किया, मेरे पास रीजंस हैं इसको रिजेक्ट करने की। उसने कहा अगर इनेट आइडियाज होते हैं तमाम लोगों के दिमाग में फिर इक्वल होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि तमाम लोगों के दिमाग में इक्वल इनेट आइडियाज नहीं होते? उसने कहा हम देखते हैं बच्चे, कुछ बच्चे इडियट होते हैं, कुछ बच्चे जो उनसे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे जो उनसे होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। उसने कहा अगर इनेट आइडियाज ही आते हैं, आपकी जो नॉलेज है वो अगर आपकी ऑन बर्थ पे ही मिल जाती है, तो बच्चों की पर्सनैलिटी अलग अलग क्यों होती है? सब बच्चों को पता होना चाहिए ये हरकत करने से ये होगा, तो उसने इसलिए रिजेक्ट किया। दूसरी रीजन क्या थी? उसने कहा तमाम लोगों के फिर तो माइंड भी एक जैसे होने चाहिए, इनेट आइडियाज हैं, गॉड की तरफ से उन्हें गिफ्ट मिला है, तो अगर वो चीजें एक जैसी हैं तो क्यों कुछ लोग बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बन जाते
जाते हैं, कुछ लोग बड़े होके बहुत बुरे इंसान बन जाते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल पे रहते हैं, कुछ सोसाइटी में डिफरेंट पर्सनैलिटी शो करते हैं। उसने कहा अगर आइडियाज इनेट हैं, अगर ऑन बर्थ आपको आइडियाज नॉलेज ऑन बर्थ मिल जाता है, तो फिर क्या डिफरेंस है कि बड़े होके डिफरेंट पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं। थर्ड वन रीजन उसने कहा कि इवन इफ देयर वर द सेम आइडियाज इन आवर माइंड, अगर तमाम लोगों के माइंड में इनेट आइडियाज सेम होते हैं, तो हर बंदा अब देखिए कुछ आइडियाज जो है ना वो कह रहे हैं कि आपको ऑन बर्थ जो उनसे हमें अल्लाह पाक खुद ब खुद देते हैं। जैसे कि अब हर किसी को पता है कि ये फायर है, ठीक है, आग है, लेकिन उसने कहा कि कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिनको हमें पता होता है कि वो हमें इनेट तौर पे मिलते हैं, कुछ कॉमन सेंसेस हैं। उसने कहा सारे एक्सपीरियंसेस हमारे इनेट आइडियाज में नहीं होते, यूनिवर्स में जो उनसे हैं वो कुछ आइडियाज ऐसे हैं, कुछ थोड़े बहुत उसने कहा जो कि हमें इनेट मिलते हैं। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट था एम्पिरिसिज्म वालों का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जॉन लॉक जो इनके फाउंडर हैं, उसने कहा कि आइडियाज दो तरह के होते हैं, एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। माइंड जो सिंपल आइडियाज को परसीव करती है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से, और जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को करती है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों कंबाइन होकर एक मजीद कॉम्प्लेक्स आइडिया बना देती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आइडिया। अच्छा जी, इसने कहा सिंपल आइडियाज जो उनसे हैं वो रेफर टू अमंग द सिंपल आइडियाज ऑफ सेंसेशन। अगर आप किसी एक चीज से सेंस से, अगर आपकी कोई एक सेंस सिर्फ यूज हो रही है किसी चीज को परसीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द सिंपल आइडिया। अगर एक से ज्यादा सेंसेस आपकी यूज हो रही हैं किसी चीज को परसीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज। सिंपली आप ये चीज अगर कर लेते हैं अंडरस्टैंड, तो आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज का सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप रीड आउट कर सकते हैं। अब अगर देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हॉट है, आप उसको टच करके आपको पता चल रहा है, तो ये आपका हो जाता है सिंपल। और अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, ये किसी चीज को अचीव करने के लिए विलिंग कर रहे हैं, दैट इज टू और थ्री सेंसेस यूज होंगे, आपका माइंड भी यूज होगा, आपकी आईज भी यूज होंगी, ठीक है, आप अपने हैंड से भी काम कर रहे होंगे, तो ये दो तीन जब आपकी सेंसेस यूज हो जाएंगी तो वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स आइडियाज बना देती है। दैट इज सिंपल concept of the simple and the complex idea. After explaining in detail the different type of simple ideas, लॉक ने टेक अप किया कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज कुछ जो उनसे होते हैं वो हमारे माइंड में एक्टिवली फॉर्म्ड होते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, हमेशा सिंपल मटेरियल से ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनते हैं। जब हमारे माइंड में सिंपल आइडियाज के दो या दो से ज्यादा पेयर आ जाएं, या पेयर से भी ज्यादा कंबाइन हो जाएं आइडियाज, हमेशा चीज सिंपल से ही स्टार्ट होती है। अगर सिंपल आइडियाज दो से ज्यादा हो जाएं तो वो कहते हैं कि वो हमारे माइंड के अंदर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और नॉलेज हमारे पास ये आइडियाज या आइडिया या नॉलेज, इसकी जो उनकी थ्योरी है उसमें सेम बात है, आइडिया या नॉलेज। उसने कहा कि जो आइडिया है वो हमारे पास से कहाँ से आता है, उसने पहले ही बता दिया, दो जगह से आता है, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। अगर वो सेंसेशन और रिफ्लेक्शन हमारी दो से ज्यादा यूज हो रही हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया देती हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आइडिया ऑफ द ब्यूटी, ठीक है, ग्रेटिट्यूड ऑफ द मैन, आर्मी, यूनिवर्स, एक से ज्यादा माइंड कॉम्बाइन सिंपल आइडियाज, एंड वीकनेस, स्वीटनेस, हार्डनेस, ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं आपके पास। तो नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है इमोशंस। जॉन लॉक क्या कहता था कि हम अपनी जो फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, उसने कहा दो चीजें होती हैं, एक होता है फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड फीलिंग ऑफ पेन। सो स्टूडेंट्स, हमने ग्रीक फिलोसफर्स में भी किसी एक फिलोसफर ने हमें प्लेजर एंड पेन का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके नजदीक क्या था कि जिंदगी अगर प्लेजर है तो सब कुछ है, और अगर पेन है तो लाइफ इज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताएं कि कौन से जो उनसे फिलोसफर ने ये बात हमें की थी, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट एंड लॉन्ग बहुत आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपके ग्रीक फिलोसफर्स का भी, वो भी रिवाइज हो जाएंगे। बुक से चीटिंग नहीं करनी, ऐसे ही मुझे बताएं ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ पता चले कि स्टूडेंट्स कितना लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉन लॉक ने भी एक और दोबारा बात की कि फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड द पेन।
उसने कहा दोनों सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडिया से आते हैं, जैसे कि लव है, डिजायर है, जॉय है, सॉरो, एंगर एंड फियर, शेम एंड होप, ये सारे उसने कहा ये या तो फीलिंग ऑफ प्लेयर ये देते हैं या फीलिंग ऑफ पेन देते हैं। वो कहता है वो चीजें जो हमें प्लेयर देती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, और वो चीजें जो हमें पेन देती हैं वो हमें बुरी लगती हैं। सिंपल, बहुत ईजी बातें। नेक्स्ट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, उसने कहा कुछ क्वालिटीज जो सी होती हैं वो हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट से आती हैं और वो पावर प्रोड्यूस करती हैं। और ये होता है सिंपली क्वालिटी। क्वालिटी की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक क्वालिटी वो एक्सपेक्ट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो आपको किसी आइडिया के लिए पावर प्रोड्यूस करे। अब दो तरह की हमारे पास क्वालिटीज आ जाती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में वो कहते हैं फिजिकल रियलिटी पे अगर एट्रीब्यूट कर रही है प्राइमरी, और अगर सब्जेक्टिव या साइकोलॉजिकल रियलिटी पे कर रही है तो सेकेंडरी क्वालिटी है। मतलब कि अगर आपको फिजिकली आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी क्वालिटी। अगर वो सब्जेक्टिवली या साइकोलॉजिकली है, आप सिर्फ इल्यूजन आ रहे हैं, हेलुसिनेशंस आ रही है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी क्वालिटी। जॉन लॉक ने आइडिया ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द बेसाइन दिया। इसने कहा कि आप वाटर को फील करते हो, ठीक है, जो फील करते हो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी क्वालिटी। अब वो कूल है या हॉट है ये डिपेंड करता है, आप उसके अंदर वाटर के अंदर हैंड को डालते हैं, जो वाटर का टेम्परेचर है वो कोल्ड है या हॉट है, जो उसके टेम्परेचर है वो आपके पास सेकेंडरी क्वालिटी है। प्राइमरी में देखें जो कि वाटर है, और सेकेंडरी में टेम्परेचर जो है वो सेकेंडरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यू कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज। एसोसिएशन जो से है वो बिलीव है जिसमें दो चीजों का एसोसिएशन होती है, दो चीजों का ताल्लुक होता है, लॉ ऑफ एसोसिएट। ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल देते हैं कि कोई ना कोई मेंटल फिनोमेना होता है जो एक्सप्लेन करता है, दो चीजों को मिलाता है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले स्कूल ऑफ थॉट में बहुत डिटेल में करेंगे। इन्होंने बहुत छोटा सा लॉ ऑफ एसोसिएशन दे दिया है, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म में आता है लॉ ऑफ एसोसिएशन, वो बहुत इन डिटेल इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा एम्पेरिकल फिलॉसफी है, ये हमारे पास न्यूटर हमारे पास होता है वो एक्सपीरियंसेस जो हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। नेचर जो सा है वो कह रहे हैं जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो नेचर में हम सब कुछ देख रहे हैं। ये उसने एजुकेशन के बारे में कहा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो आप जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो अल्लाह हाफिज।